गांव की आखिरी रात। रात धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसकी चमक को आधा चुरा लिया हो। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां ऐसे सरसराती थीं मानो कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हों। ये रात साधारण नहीं थी, ये उस गांव की आखिरी रात थी जिसे सुबह होते ही हमेशा के लिए छोड़ दिया जाना था। गांव का नाम था सीतापुर। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सोने जैसा चमका देती थी। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और दिलों में ढेर सारा अपनापन। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। सरकार ने वहाँ एक बड़ा बांध बनाने का फैसला किया था। कहा गया कि इससे शहरों को पानी मिलेगा, बिजली बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। पर इसके लिए सीतापुर को डूबना था, हमेशा के लिए। गांव के लोगों को पहले ही खबर मिल चुकी थी। उन्हें पास के शहर में बसने के लिए ज़मीन और कुछ पैसे दिए गए थे। लेकिन क्या पैसे उस मिट्टी की खुशबू को खरीद सकते थे जिसमें उनका बचपन खेला था? रामू की कहानी। रामू गांव का एक साधारण किसान अपने घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी गीता चुपचाप सामान बांध रही थी। हर एक चीज़ उठाते समय उसकी उंगलियां कांप जाती थीं। ये वही बर्तन थे जिनमें उसने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया था। वही चारपाई थी जिस पर उसकी सास ने आखिरी सांस ली थी। रामू, गीता ने धीमी आवाज़ में कहा, सब तैयार हो गया है, सुबह जल्दी निकलना है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने खड़े पीपल के पेड़ को देखता रहा। वो पेड़ उसके पिता ने लगाया था। बचपन में वो उसी के नीचे खेला करता था। क्या हम सच में सब छोड़ देंगे? उसने अचानक पूछा। गीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन यादें कौन छीन सकता है। गांव का माहौल। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कोई जोर से नहीं बोल रहा था, जैसे आवाज़ देने से यादें टूट जाएंगी। कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे थे, लेकिन उनके खेल में भी वो खुशी नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल से उनका घर कहाँ होगा। बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे थे। उनमें से एक थे हरीराम काका, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने इस गांव को बनते देखा है और अब इसे डूबते भी देख रहा हूं। दूसरे बुजुर्ग बोले, क्या ये तरक्की है जहां लोग अपने ही घर से बेघर हो जाएं? हरीराम काका ने शांत स्वर में कहा, तरक्की जरूरी है, लेकिन अगर उसमें इंसान की जड़ें ही कट जाएं तो वो अधूरी है। आखिरी पूजा। गांव के मंदिर में उस रात विशेष पूजा रखी गई थी। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। घंटी की आवाज़ गूंज रही थी और हर कोई भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था, हमारा गांव बचा लो। लेकिन उन्हें पता था कि ये संभव नहीं है। पंडित जी ने कहा, आज हम इस धरती को धन्यवाद देंगे जिसने हमें जीवन दिया। सबने मिलकर दीप जलाए। मंदिर की रोशनी में हर चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गीता ने अपने बच्चों से कहा, ये वही मंदिर है जहां तुम्हारा नामकरण हुआ था, याद रखना इसे। एक रहस्य। रात के लगभग 12 बजे रामू को अचानक नींद नहीं आई। वो उठकर बाहर चला गया। चांदनी में गांव और भी खूबसूरत लग रहा था, जैसे वो आखिरी बार खुद को दिखा रहा हो। रामू धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पहुंच गया। तभी उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और वो नदी की तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? रामू ने पूछा। वो औरत मुस्कुराई, मैं इस गांव की आत्मा हूँ। रामू चौंक गया। क्या? डरो मत, उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचपन में गिरने से बचाया था, वही जिसने तुम्हारी फसल को सूखे में भी हरा रखा था। रामू समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच। क्या तुम हमें बचा नहीं सकती? उसने विनती की। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। हर चीज़ का एक समय होता है। इस गांव का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखना, उसने आगे कहा, गांव सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, लोगों से बनता है। जहां तुम जाओगे वहां ये गांव भी जाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। सुबह का उजाला। सुबह की पहली किरण के साथ ही हलचल शुरू हो गई। ट्रक आ चुके थे। लोग अपना सामान लाद रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे। रामू ने अपने घर को आखिरी बार देखा। उसने दरवाजे को हाथ लगाया, जैसे उससे विदा ले रहा हो। चलो, गीता ने कहा। बच्चे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। हरीराम काका को 2 लोग सहारा देकर ट्रक तक ले जा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो इस दृश्य को देखना नहीं चाहते थे। आखिरी नज़र। जब ट्रक चलने लगे, पूरा गांव धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। रामू ने देखा, वो पीपल का पेड़, मंदिर, नदी, खेत सब दूर होते जा रहे थे।
अचानक उसकी आंखों में वो बूढ़ी औरत की बात गूंजने लगी। गांव लोगों से बनता है। रामू ने अपने परिवार को देखा, फिर बाकी गांव वालों को। उसने महसूस किया, गांव खत्म नहीं हुआ है, वो बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद शहर के पास एक नई बस्ती बस गई थी। वहां सीतापुर के लोग रह रहे थे। शुरू में सब कुछ अजनबी था, पक्के घर, भीड़, शोर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां भी अपना संसार बना लिया। रामू ने फिर से खेती शुरू की। गीता ने नए घर को सजाया, बच्चों ने नए दोस्त बनाए, और एक दिन उन्होंने उसी तरह एक छोटा सा मंदिर बनाया जैसा उनके गांव में था। अंत में, सालों बाद जब कभी बारिश होती और नदी का पानी बढ़ता तो लोग कहते, वहीं कहीं नीचे हमारा पुराना गांव सो रहा है। लेकिन सच ये था, वो गांव अब भी जिंदा था, उन लोगों के दिलों में। सीख। कभी कभी जिंदगी हमें हमारी जड़ों से दूर कर देती है, लेकिन अगर हम अपनी यादों और संस्कारों को साथ रखें तो हर नई जगह भी अपना घर बन जाती है।